नमस्कार, स्वागत है आपका वीकेबी स्टूडियो में। वीकेबी स्टूडियो में हम कई संगठन के लोगों को बुलाते रहते हैं और उनके संगठन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और आप तक पहुंचाते रहते हैं। लेकिन आज हमने भारत माता संगठन के लोगों को कुछ बुलाया है। उनके संस्थापक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आशीष रोटे जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष है, और रवि रेड्डीवार जो इसके संस्थापक अध्यक्ष है। अभी आपको जानने की उत्सुकता ये होगी कि आखिर भारत माता संगठन के ये लोग आखिर करते क्या हैं। तो देश में जब भी या फिर लोगों पर जब भी कोई अत्याचार होता है या फिर लव जिहाद जैसे मुद्दे जब सामने आते हैं, गौ रक्षा का जब मामला आता है, तो भारत माता संगठन अग्रसर होकर काम करती है। लव जिहाद के मुद्दे पर अभी अगर बात की जाएगी तो पिछले 3 वर्षों में इस संगठन ने करीब 70 से 80 लड़कियों को इन मुसीबत से बचाया है। क्योंकि जिस तरह से जो मामले सामने आ रहे थे और जिस तरह से बातें की जा रही थी, उन सारी चीज़ों पर अगर देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुआ है संगठन। खुद ही विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात रवि रेड्डीवार से बात करते हैं, जो कि इसके संस्थापक अध्यक्ष है, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका संगठन कब से कार्य कर रहा है और पिछले 3 सालों में उनकी उपलब्धियां क्या है। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत माता संगठन, सबसे पहले कार्य बताइए उसके, और कैसे अस्तित्व में आया और क्या आवश्यकता है समाज को, हिंदू समाज को, इन सारी चीज़ों की। अब जैसे भारत माता संगठन का सबसे मेन मोटो जो है, उद्देश्य ये है कि जातिवाद मिटाकर हिंदुओं को संगठित करना। आजकल हम देख रहे हैं कि वो फलाना जात ऊंची है, फलाना जात नीची है, ये सब चीज़ों में भारत माता संगठन दूरी बनाकर इन सब लोगों को एक साथ लाने की पूरी कोशिश करता है। दूसरी बात, हम लोग जब संगठन बनाया उस समय हम लोग को लव जिहाद के केसेस के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिलना चालू हो चुकी थी। हम लोगों ने एक बार नंदनवन पुलिस स्टेशन में रात भर पुलिस स्टेशन का घेराव करके एक MP मोरेना की लड़की को बचाया था, जो कि मध्य प्रदेश जी। और लड़की जो लड़का था वो हसनबाग का रहने वाला था। तो आप सोचिए कि उनका कांटेक्ट कैसे हुआ होगा, किस माध्यम से हुआ होगा। ऐसे ही बहुत सारे लड़कियों को हमने बचाने की पूरी कोशिश की है। इसीलिए हमने भारत माता संगठन का स्थापना की है। किस तरह से आती है केसेस ये आपके पास में, अगर देखा जाएगा तो क्या लव मैरिज के सारे प्रकार होते हैं? आपने एक बात बोलते कि इनको हिप्नोटाइज किया जाता है? जी, मेरा ऐसा मानना है पर्सनली, क्योंकि काफ़ी टाइम काउंसलिंग के समय में लड़कियों से बात करते समय एक चीज़ देखा गया है कि वो हिंदुत्व और हिंदुओं की बातों को इग्नोर करने की कोशिश करती है। अगर उसको पूजा पाठ के बारे में पूछा गया, वो ध्यान नहीं देती। उसके माथे पे तिलक लगाया गया तो वो पोंछ लेती है। कोई भी ऐसी गतिविधि जो हिंदू संस्कृति को दर्शाती है, वो जो महिला या लड़की है वो उसका पूर्ण विरोध करती है। अब ऐसा क्यों होता है, ये मेरा मानना है कि हिप्नोटिज्म के द्वारा ही ये सब प्रॉब्लम होता है। आशीष जी, आप उपाध्यक्ष है संगठन के, किस नज़रिए से देखते हैं ऐसे जब केसेस जब आपके पास में आते हैं? आपका अभी युवा है, क्या आपका अनुभव है आप तक? देखिए, इस चीज़ की शुरुआत हो रही है प्रेम। अब प्रेम हम किस हिसाब से देखते हैं? प्रेम सिर्फ लड़का और लड़की का नहीं होता है, तो एक परिवार का भी होता है। लेकिन हम इस चीज़ को उसको उल्टा करके, जैसा समझिए कि हुआ था प्रकरण, शायद राजस्थान का था, लड़का राजस्थान का था, सॉरी लड़की राजस्थान की थी और लड़का भी वही का था। तो यहाँ पे लड़के ने क्या किया कि कोर्ट का माध्यम से पिताजी और माताजी के ऊपर केस डाल के, हमारा प्रेम प्रकरण है, इस माध्यम से उस लड़की को उन्होंने लेके गए। अब यहाँ पे हमारा सरकार का जो लॉ बना हुआ है वो भी इसके अपोज में ही है और पूरा लॉ का फ़ायदा उठा के ये सब चीज़ें की जा रही है। करीब 70 केसेस को आप लोगों ने हैंडल किया है। क्या दिखा इन सारी चीज़ों में कि कहाँ गलतियाँ हो रही है? गलतियाँ देखिए, मैं तो इसमें लड़कियों की गलतियाँ बोलूँगा भी और नहीं भी। पहले तो फ्रेंडशिप होती है हर चीज़ को लेके, जैसे आपने हिप्नोटिज्म की भी बात की है, स्टार्टिंग ही वहीं से होती है। अगर मैं आपको हिप्नोटाइज कर दूँ तो मेरे लिए सारी चीज़ ईजी हो जाएंगी। मैं जो बोलूँगा आप वही चीज़ करोगे, तो फिर आपके लिए माँ क्या, बाप क्या, कोई भाई क्या, आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं जो लड़की
लड़कियां वापस आई है और जिनसे हम 6-6 महीने के बाद वापस मिले हैं, तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ था, आप लोग मुझे बचाने आए थे, वो लड़की पूरा भूल चुकी होती है। जी। अब इसका मतलब क्या है? प्रेम विवाह का तो विरोध नहीं है, आप अगर इन सारी चीज़ों में अगर देखा जाता है, क्योंकि अभी 21वीं सदी के और बढ़ रहे हैं, मॉडर्न ज़माना हो गया है, डिजिटल ज़माने की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये संगठन प्रेम विवाह को क्या मानता है? प्रेम विवाह को हम लोग मानेंगे, लेकिन अदर रिलीजन में शादी ना हो। क्योंकि अगर आपने बीच में देखा होगा, दिल्ली में एक साक्षी मर्डर केस हुआ था, उसमें उस लड़की के छोटे छोटे टुकड़े करके उस लड़के ने, जिहादी लड़के ने जंगल में थोड़े थोड़े टुकड़े फेंक दिए। ये सब होता है इंस्टाग्राम के द्वारा, माँ बाप का ध्यान न रहने के कारण। दोनों क्या बोलते हैं, दोनों कमाई वाले लोग होते हैं, दोनों सैलरी वाले लोग होते हैं, तो अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। फिर वो अकेलेपन के शिकार होकर ऐसे ही लोग, जिहादी जो है, ऐसी ही लड़कियों को फांसने की कोशिश करते हैं। ये इंस्टाग्राम जो है बड़ी खतरनाक चीज़ हो गई है। लेकिन काउंसलिंग कौन करे? मतलब आपके संगठन द्वारा क्या उनको काउंसलिंग वगैरह किया जाता है आशीष जी? जी, हमारे महिला कार्यकर्ता भी है इसमें। महिला कार्यकर्ताओं ने काउंसलिंग करते हैं, बताते हैं क्या चीज़ होता है, क्या चीज़ नहीं होता है। लड़की को पहले सिर्फ प्रेम दिखाया जाता है। अभी ये वैलेंटाइन वीक चल रहा है, एक एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ। वैलेंटाइन क्या है? ये वैलेंटाइन जयंती है। वैलेंटाइन उस दिन कोई क्रिएट नहीं हुआ था, वैलेंटाइन नाम का व्यक्ति उस दिन मरा था। लेकिन उसको किस तरीके से पेश किया गया, उसे कैसा परोसा गया, पश्चिमी सभ्यता को हम अपना रहे हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पे बच्चियों को ये करके, लेकिन जब असलियत आती है, जब हमें घर चलाना होता है और वो सब चीज़ें होती है, तो लड़की को उस चीज़ की आदत ही नहीं होती है। यहाँ का कल्चर अलग से, यहाँ का कल्चर, अगर कोई गुजराती है तो प्योर वेजिटेरियन है, उसे पता ही नहीं है कि मुझे वहाँ पे जाके नॉन वेजिटेरियन की हर चीज़ करनी है। और शादी हर एक दो परिवारों का मिलन होता है। यहाँ पे तो एक दूसरे परिवार को कोर्ट के माध्यम से सिर्फ लड़की ले जा रहा है, तो इस शादी को शादी कैसा मानेंगे? 70 केसेस के आसपास आपने सॉर्ट आउट कर लिया है, रेस्क्यू कर लिया है, ऐसा मैं कहूँगा कि ये सारी चीज़ों को। उसके बाद में उन लड़कियों का क्या होता है? मतलब अगर कोई लव जिहाद का मामला हो गया जो आपके पास आया और आपने उस लड़की को बचा लिया या फिर रेस्क्यू कर लिया, उसके बाद में क्या हुआ है इन लड़कियों का? अभी देखिए, मैक्सिमम लड़कियां जो है उनकी शादी हुई है। कम से कम मैं आपको बताता हूँ, अभी जितनी मेरे पास जानकारी है, जो लोग हमसे आज भी संपर्क में हैं, जिनके माता पिता, तो अभी तक के 10 से 12 लड़कियों की शादी हो चुकी है। जी। तो हम लोग सारी लड़कियों की जानकारी रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग संपर्क में ही नहीं रहना चाहते, तो उनके बारे में हमको नहीं पता चल पाता। कितना मुश्किल होता है इन सारी केसेस को, क्योंकि बहुत से लोग बदनामी के डर से आते नहीं हैं, या फिर कई सारे केसेस पुलिस स्टेशन तक पहुंचती नहीं। कितना मुश्किल होता है कि किसी लड़की को वहाँ से लेकर पुलिस स्टेशन तक लेकर आना और उसके बाद में सारी इन चीज़ों को देखना। शुरू से इस चीज़ में डर लगा रहता है कि हमारी कोई रेकी कर रहा हो या हो, और हमारा आमने सामने भी कई बार हो चुका है, लेकिन फिर भी हम कानून हाथ में नहीं लेते हैं, कानून के माध्यम से ही चलते हैं। हर चीज़ को सीपी तक के जाते हैं, उनके सामने पूरा मामला रखते हैं, फिर वो भी हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ पे छुपा के काम करना या फिर टारगेट करना, ये सारी चीज़ें मुश्किलात तो काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन जब उनके हम माँ बाप से बातचीत करते हैं तो हमें लगता है कि हमारा डर तो बहुत छोटा सा है, उनका दर्द बहुत बड़ा है। आपका संगठन एक और कार्य के लिए जाना जाता है, गोरक्षा के लिए, लेकिन आए दिन हम खबरों में या फिर बाकी की चीज़ों, अभी नागपुर की अगर बात की जाएगी तो कलमना से काफ़ी बड़े पैमाने पर गो तस्करी होती है, लेकिन उसका पकड़ने का या फिर पुलिस का जो ये प्रतिशत है वो काफ़ी कम है। गोरक्षा कानून भी आ गया है, गो हत्या पर बंदी है, बावजूद इसके ऐसे प्रकार आते हैं जब सामने। आपका भारत माता संगठन किस तरह से कार्य करता है और क्या सोच रखता है? जब हमको खबर मिलती है तो हम वो गाड़ी को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, और पुलिस के माध्यम से कोशिश करते हैं, और कई बार ऐसी गाड़ियाँ हमने बचाई भी है। मैक्सिमम समय ये लोग रात को ये सब काम करते हैं, और ये माफिया लोग हैं, इनके पास गन, तलवार, ये सब चीज़ें उनके पास अवेलेबल होती है। कई बार क्या होता है कि हमको भी जान की जोखिम डालकर उठाने पड़ते हैं। हाँ, तो हम लोग जो है पुलिस का माध्यम ज़्यादातर लेते हैं इस कार्यक्रम में, क्योंकि हम लोग उसको नहीं कर पाते ज़्यादा ताकत से, क्योंकि वो लोग अगर नहीं
गलती से कुछ गोली चला दे या कुछ हो जाए, हमारे किसी कार्यकर्ता की जान पर आ जाए, तो हम लोगों को भी तकलीफ होगी। इसीलिए हम लोग पुलिस के माध्यम से उन गाड़ियों को पूरी पूरी पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। प्रशासन की साठगांठ के सिवा सारी चीज़ें पॉसिबल है कि जिस पैमाने पर गो हत्या की जा रही है, हालांकि खुलकर अभी सामने नहीं आता सारी चीज़ें क्योंकि बंदी है, लेकिन मास तो भी खेला है। आपने शायद एक मूवी देखे है सिंघम। सिंघम में अजय देवगन जी ने एक डायलॉग मारे थे, अगर हम चाहे तो मंदिर के सामने से एक चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती। बस उसी चीज़ को आप देखते हुए सब बातें समझ जाइए कि उनके सही में उनके इशारों के बिना या उनके सहायता के बिना, यानी वो इतनी मजबूत चीज़ है, आज हमारा संविधान का एक स्तंभ है, तो ये चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। हिंदू धर्म के लिए आप काम कर रहे हैं, सारी चीज़ों को देखते हुए आने वाले दिनों में किस तरह से कार्य रहने वाले हैं भारत माता संगठन के, क्योंकि लव जिहाद और सारी चीज़ों पर तो आपका काम कुशलता से चल रहा है, लेकिन बाकी अन्य चीज़ों के बारे में कुछ बताइए कि किस तरह से काम चल रहा है। पहले तो मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दूंगा। 19 फरवरी को हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए जन्मोत्सव का एक बड़ा कार्यक्रम रखा हुआ है जी। तो हिंदू महिलाओं अवेयरनेस के लिए भारत माता संगठन तत्परता से काम करने में लगा हुआ है। काजल हिंदुस्तानी दीदी करके है, जो जामनगर गुजरात से नागपुर 19 फरवरी को उज्जवल नगर स्थित वर्धा रोड पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो उनका संबोधन है लव जिहाद पर और महिलाओं को अवेयरनेस को लेकर। बाकी सारी जानकारी आपको वहाँ मिलेगी। ऐसे ही कार्यक्रम हम लोग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ऐसे 3 स्टेट पर कंटिन्यू हम लोग ये काम करेंगे महिलाओं को अवेयरनेस को लेकर। कोई अगर देख रहा है आशीष जी आपको और रवि जी आपको अगर देख रहा है हमारे इस चैनल के थ्रू और कोई ऐसा फंसा हुआ है कि लव जिहाद और अन्य चीज़ों के लिए, तो किस तरह से आप उनकी मदद करने के लिए तैयार, क्या कहना चाहेंगे आशीष जी? मदद के लिए भारत माता संगठन फेसबुक पे भी पेज है, आप वहाँ पे उनको सर्च भी कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल अब तत्पर रहेंगे आपकी मदद करने के लिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मैं आपको मेरा मोबाइल नंबर देना चाहूँगा इस न्यूज़ चैनल जो नीचे में मोबाइल नंबर जो चल रहा है वो उस पर आप कांटेक्ट करके रवि जी और आशीष जी से संपर्क कर सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग पूरी ताकत से आपकी मदद करेंगे। जय श्री राम। तो बात हो रही थी भारत माता संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रवि रेड्डीवाल से और वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपाध्यक्ष आशीष रोटे जी से, जो कि हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद थे। एक छोटा सा एक इंटरव्यू था कि भारत माता संगठन क्या काम करता है और आपको रूबरू करवाना था कि आखिर इस संगठन के जरिए हिंदुओं को धर्म की रक्षा के लिए और गौ रक्षा के लिए और साथ में लव जिहाद के जो मुद्दे हो रहे हैं जिसमें कुछ लड़कियां अगर फंसी हुई है वो इनसे संपर्क करके इनकी मदद लेकर अपना जीवन सकुशलता से आगे बढ़ा सकती है। और देखा जाएगा कि ये जो संगठन है कई उम्मीदों को लेकर आगे बढ़ रहा है और कहीं कहीं आप अगर इनका साथ लेती है या फिर कोई अगर फंसा हुआ है इनके जरिए आगे आप मदद लेना चाहती तो ये दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इनको अपनी भावनाएं बता सकती है। भारत माता संगठन बहुत बेहतर कार्य कर रहा है और हमारी भी कोशिश थी कि इस संगठन को आपके जरिए सामने लाए और आपसे रूबरू कराए। तो वीकेबी स्टूडियो में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।